वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप स्वस्थ होगी, मस्त होगी और मुस्कुरा रही होगी, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। और रात के बज चुका है 11:30 और आज इस ब्लॉग की शुरुआत होती है रात के 11:30 से। 11:37 हुआ है एग्जैक्ट टाइम, है ना। और नहीं, ब्लॉग की शुरुआत तो हो चुकी है, मतलब कल आप लोगों ने देखा, मैंने बात करी थी, फिर मुझे क्लिप्स मिल गई तो फिर मैंने अयोध्या जी वाली क्लिप्स ऐड कर दी। तो उसके बाद फिर मैंने वो क्लिप्स उसके बाद की ऐड नहीं करी, तो वो सब आप लोग को देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर मैं गई थी आज फिर डॉक्टर को दिखाने दांत, और अभी फ़िलहाल डॉक्टर ने बताया कि सब ठीक है। मतलब एक बार फाइनल चेकअप कराने गई थी, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत भी लग रही थी मुझे, तो वहाँ पे मैंने दिखा लिया। उसके बाद फिर मैं और बिट्टू गई वहीं से, फिर मैंने लिया जो आगे मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी थोड़ा सा सामान, क्योंकि मुझे बनाना था नमक, जो जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं मतलब जो भी था मैं शेयर कर चुकी हूँ डिटेल में, बट हाँ अभी मैं बना रही हूँ तो फिर मैं फिर से शेयर करूँगी। और फ़ोन हो रहा है पॉज, यानी कि इसको सफाई की ज़रूरत हो चुकी है ना। तो अभी फ़िलहाल मैं फिर जो है मसाला कुछ भून लिया है, कुछ भूनना बाकी है अभी। धनिया और क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत भून चुका है, थोड़ा बहुत अभी भूनना बाकी है। जीरा है हो गया है मेरा, और लहसुन मैंने खड़ा ही भून लिया था। तो बाकी का जो है करती हूँ, और आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में और बताइएगा। सो फ्रेंड्स, ब्लॉग की शुरुआत होती है जब मैंने यहाँ पे आप लोग से ऊपर आके बात करी थी, वो जो है क्लिप मैंने पिछले ब्लॉग में जोड़ दी, जैसा कि आप लोगों ने देखा। और उसके बाद में फिर मैं पापड़ जो है संडे को बनाई थी, तो मंडे को जब मैं गई मॉर्निंग में तो फिर इनको डाल के गई थी, और आज भी डाल के आई हूँ। मतलब सुबह डाल देती हूँ और शाम को आके उठा लेती हूँ, क्योंकि उस दिन तो सूख नहीं पाए थे, अब ये अब तो सूख गए हैं। भूनने वाले दिन जिस दिन भूनना होगा उस दिन डाल दूँगी फिर से। तो ये काम मैंने निपटा लिया। मतलब पापड़ तो मेरे बन गए हैं, बट अभी अगर थोड़े बहुत और बनाने रहेंगे तो मैं फिर क्या करूँगी, मैं ना शाम को मतलब आलू बॉईल करके भरता वर्ता जो भी है अपना पूरा वो तैयार करके रख दूँगी। और सुबह जाके ना ये पॉलीथीन जो है ना, पॉलीथीन पे सिर्फ जो है छोटी छोटी लोइयाँ बना के ऐसे प्रेस करनी रहती हैं, तो इससे जल्दी बन जाता है। अगर आप किसी कपड़े वपड़े पे बनाते हो तो फिर उसमें टाइम लगता है, तो फिर मैं हमेशा यही करती हूँ, पॉलीथीन पे बना लेती हूँ। और थोड़े ज़्यादा रहते हैं तो ऐसा सूखने के बाद में फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी, मतलब इस पे डाल देती हूँ साड़ी पे जो है एक ये जो है, इसी पे मैं गेहूँ धुल के डालती हूँ इस समय, तो फिर इसी पे मैं ये भी डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है उसी पे डाल दिया था। और इसी तरह से थोड़े थोड़े से काम निपट रहे हैं मेरे फ्रेंड्स। तो मैंने ना जितने मेरे ड्रेसिंग टेबल के कंटेनर्स थे वो मैंने वॉश किए, कुछ मैंने किचन के भी जो कंटेनर्स वगैरह हैं वो वॉश कर लिए, वॉश बोल रही हूँ, उनको वॉश कर लिया। और मैं जो है ये तेल जो है सरसों के तेल का डिब्बा था जो, उसको मैंने वॉश किया था, तो इसको मैंने वॉश करके इसमें फिर से तेल भर के रख दिया। अब ये रिफाइंड वाला बचा हुआ है, इसको भी मैं वॉश कर लूँगी। और कुछ बोतलें वॉश करी थी, कुछ कंटेनर्स वॉश करे थे। तो ये काम सारे ना मैं स्कूल से लौट के आने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि अगर आप वर्किंग वूमेन हैं या फिर काम करते हैं, बाहर निकलते हैं, तो फिर आपको काम को भी एडजस्ट करना पड़ता है, सुबह का हो शाम का हो किसी भी टाइम का हो, है ना। तो उसके बाद फिर मैं गई थी डॉक्टर को दिखाने अपने दांत का, जैसा कि मैंने बताया। तो ये जो है क्या बोलते हैं, नमक है 2 पैकेट, ब्लैक नमक है और ये वाइट नमक है, यही है 2-3 जगह था। और हींग था, जीरा था, जो भी मसाले इसमें पड़ते हैं वो भी नहीं थे, तो फिर मैंने कहा चलो ले आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि लहसुन नहीं था, तो उसी के साथ मैं लहसुन लाई, तो उसी के साथ में फिर मैंने जो है टमाटर, धनिया, हरी मिर्च ये भी सब ले लिया था। उधर ही गई थी दिखाने, फिर उधर से मार्केट होते हुए आई। मार्केट क्या, एक्चुअली चौराहे पे हमारे सब सामान मिल जाता है, तो फिर वहीं पे ले लिया, मार्केट तो नहीं गई थी। तो ये सारा सामान यही कुछ रखा हुआ है, इसको मैं जो है जो भरने वाला है वो भर दूँगी, जो फिल करने वाला फिल कर दूँगी, और उसके बाद में ये करूँगी। फिर मैंने लहसुन भूना, इसको जो है मैंने चूल्हे पे मतलब गैस ऑन करके इसी पे भून लिया था। और ये देख रहे हैं नया लहसुन है ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा वो रहता है, मतलब छिलका बहुत ज़्यादा निकलता है। अगर पुराना हो जाता है तो इतना नहीं निकलता है, क्योंकि वो सूख जाता है। तो इसको छीलने में भी काफ़ी टाइम लग गया था मुझे, बट मैंने इसको छीला, 4-5 आड़ी मैंने छीली थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा वो बनाना था। और खाना वाना का क्या था कि शादी में ये गए थे, तो फिर मेरा और बिट्टू का था, तो जो सुबह का था वही मैंने वो कर लिया था। और किचन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपना साफ़ कर लिया था, मतलब ट्रैक और ये गैस
बट ना मैंने जल के मतलब उड़ गया था, उसी पे पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलो पहले इसको हटा देती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर गंदा दिखता है, अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसको मैं क्लीन कर लूँगी। इसके बाद में फिर जो है मुझे नमक बनाना था, तो मैंने कहा चलो भैया आज ये काम निपटा देती हूँ, क्योंकि खाना भी नहीं बनाना था और नमक बनाने में ना काफ़ी टाइम भी लग जाता और मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बनाना था। इस वजह से मैंने कहा आज ये काम निपट जाएगा तो कुछ तो रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि होली भी आ रही है, एग्जैक्ट आ ही चुकी है ये समझ लीजिए। और यहाँ पे फिर मैंने सारे मसाले वसाले निकाल के रख लिए। अब ये सारे मसाले मैं भून लूँगी। मसाले में क्या है, हींग है, ज़ीरा है, खड़ी धनिया है, अजवाइन है, मेथी है, काली मिर्च है, लौंग है, सारे मसाले मैं डालती हूँ नमक में, है ना। एक अलग ही टेस्ट आता है। और इसकी प्रॉपर वीडियो मैंने इसे शेयर करी थी, बट वो एज ए ब्लॉग नहीं था, वो एज ए एक रेसिपी थी। तो फिर मैंने कहा चलो ब्लॉग में ही शेयर कर देती हूँ। तो इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में, मतलब डिटेल में बता तो रही हूँ, बट मैंने बहुत ज़्यादा एक एक चीज़ भूनते हुए और ये सब करते हुए नहीं दिखाया, है ना। तो यहाँ पे मैं जीरा भून लूँगी और उसके बाद सारे इधर उधर करके सारे मसाले भून लिए। और मसाले भूनने के बाद में इसमें ना जो मिर्च का डिब्बा था उसमें एक आध तेज पत्ते भी आ गए। तो मैंने कहा चलो इनको भी आज डाल के देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं नया सा, क्योंकि टेस्ट ख़राब तो होना नहीं है, अच्छा ही हो जाएगा और निखर के आ जाएगा। और मिर्च को मैंने मतलब इस समय तो वैसे भी धूप की वजह से अच्छी क्रिस्पी रहती हैं, बट थोड़ा सा मैंने कहा गर्म तवे पे रख देती हूँ तो थोड़ा सा और क्रिस्पी हो जाएंगी, तो भूनने में आसानी रहेगी। उसके बाद फिर ये देखिए मैंने सारे मसाले इसमें खड़े डाल लिए। इसी में लहसुन और सिर्फ मसाला इसमें चला दूँगी, क्योंकि नमक इतना ज़्यादा है कि इसी में नमक और सब कुछ नहीं आएगा, तो इस वजह से फिर मैंने हींग का पूरी डिब्बी इसी में उड़ेल दी और उसके बाद में इसी में पूरी डिब्बी उड़ेल इसलिए दी क्योंकि नमक ज़्यादा है, जैसा कि बता रही हूँ मैं आप लोग से। और ये नमक एक्चुअली चाहिए था मम्मी को, उस टाइम पे आई थी तब मम्मी बोल रही थी, उसके बाद फिर चली गई। तो फिर मतलब आज बना दूँगी कल बना देंगे, इसी चक्कर में टल रहा था। तो मैंने कहा भैया चलो आज बना देते हैं, मम्मी जी की शिकायत दूर कर देते हैं, वरना कहेंगे लो बहू हमारी किस काम की है ना। तो फिर यहाँ पे मैंने सारे मसाले इसी तरह से पीस लेने हैं धीरे धीरे से, मतलब थोड़ा थोड़ा करके। पहले ये सारे खड़े मसाले पीसूँगी, फिर उसमें सारा वो कर मिलाऊँगी, और उसके बाद में फिर मैं जो है अपना आगे का काम निपटाऊँगी, है ना। तो इसी तरह से कुछ करना है अगर आप बाहर निकलते हो कुछ जो कर। और आज जैसे मैं सोच रही हूँ क्या करूँगी वो मैं देखती हूँ, अगर आप ब्लॉगिंग शेयर कर पाऊँ तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, नहीं तो कुछ ना कुछ तो आज भी काम मैं निपटाऊँगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए सारे मसाले मेरे रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसी में कट करके जो काला नमक होता है वो डाल दूँगी। एक पैकेट पे मैं एक बड़े मतलब 1 केजी वाले नमक पे, टाटा सॉल्ट पे, एक काला नमक मैं ऐड करती हूँ। तो दोनों पैकेट मैंने डाल दिए हैं और इसी में मैं डाल दूँगी अब अपना टाटा सॉल्ट, एवरग्रीन टाटा सॉल्ट, है ना। और ये दोनों पैकेट गिरा के अच्छे से मिला लूँगी और उसके बाद में फिर मैं इसी में ऐड कर दूँगी, मतलब इसको अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा मशीन में मिक्सी में चलाते नहीं बनेगा इस वजह से। और ये थोड़ा सा डिब्बा हमारा बच गया था, 3 डिब्बे वो लेके आई थी, एक मैंने फिल कर लिया था, लेकिन ये जो है हो नहीं रहा था, मतलब इसमें जो लगा कि चलो थोड़ा सा इसमें रख देती हूँ, क्योंकि ये भी प्लेन नमक भी होना बहुत ज़रूरी है और ये वाला ज़्यादा भी लग रहा था मुझे। तो इस तरह से अब मुझे कुछ मिला लेना है अच्छे से, उसके बाद में फिर इसको थोड़ा थोड़ा मैं पीस लूँगी और वो कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा करके मिलाने के बाद में ऐसे करछी से चलाएंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और जो है आज है ट्यूसडे, वेडनेसडे, और इस बार जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को संडे को भी छुट्टी नहीं मिल रही है। एकदम हेडेक हो रहा है जैसे लग रहा है मतलब क्योंकि ये रहता है कि हाँ चलो एक छुट्टी रहेगी तो काम कुछ निपट जाएंगे, बट इस बार नहीं हो पाएगा। अब तो कंफर्म हो गया है कि इस बार संडे को छुट्टी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसी दिन हमारे स्कूल में रखा गया एग्जीबिशन। तो फ़िलहाल तो कोई बात नहीं, इतना तो एडजस्ट किया जा सकता है। फिर उसके बाद में मंडे को, ट्यूसडे वेडनेसडे उधर होली आ जाएगी। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसी तरह से शाम को थोड़े काम निपटाऊँगी अपने, जो भी एक्स्ट्रा वाले हैं। सफाई भी कुछ रात में हो जाएगी, कुछ लौट के हो जाएगी, इसी तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए ये सारा हमारा नमक पीस चुका है और इसको थोड़ी देर के लिए हम अभी ठंडा करने को रख देंगे फ़िलहाल, क्योंकि नमक गर्म है। और जैसे हम किसी डब्बे में भरेंगे इसको ना, प्लास्टिक का ही कंटेनर रहता है ज़्यादातर, तो थोड़ा सा वो हानिकारक होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है ना।
तो इसलिए फिर इसमें नहीं मैं वो करूँगी। इसको थोड़ी देर ऐसे ठंडा करके रख दूँगी। तब तक मैं अपना बर्तन जो भी ये रहेंगे किचन के, मतलब नमक के, और ये हमारा सारा किचन ट्रे की, ये सारा इतनी देर में हमारा ये ठंडा हो जाएगा। तो फिर मैं इसको करते करते कैसे टाइम चला गया कुछ पता नहीं चला। अगर आप लोग को ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ कीजिए, अगर नहीं आता है तो भी कुछ बताया कीजिए, अपने भी सजेशन दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बज चुका है 12 के बाद 12 के बाद का टाइम है, पता नहीं कितना है। और ये मैं इस कंटेनर में फिल कर दूंगी। ये जाएगा गाँव नमक सासू माँ जी के पास में, और जो बचेगा उसमें मैं जो है घर में यहाँ पे रख लूँगी। पिछली बार मम्मी आई थी ना, तब बोल रही थी, तब से मैं बना ही नहीं पा रही थी। मतलब घर पे था लेकिन भेजने के लिए नहीं बना पा रही थी। तो मैंने कहा चलो भैया आज ये काम निपटा देते हैं, क्योंकि होली आ रही है और चिप्स वगैरह में ये नमक डाल के खाना तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं चिप्स। फिर आपको अलग से ये पाउडर वो पाउडर ये वो नहीं डालना पड़ता है। मतलब हम तो यही खाते हैं। ये हमें लग रहा है कुछ ज़्यादा ही हो गया। 2 पैकेट मैंने मंगाया था टाटा सॉल्ट अपना, तो शायद ज़्यादा हो गया। ज़्यादा तो नहीं है, मतलब थोड़ा सा अगर कम भी होता तो चल जाता। बट मैं ना 3 पैकेट लेके आई थी मार्केट से, क्योंकि एक घर पे बचा था और जो है शाम को जब मैं निकली तो मैंने कहा चलो भैया ये सब काम ख़त्म कर देते हैं। तो 3 पैकेट नमक था, हरी मिर्च, टमाटर, धनिया, मिर्च है ना, बिस्किट, ये सब लेके आई मैं। और मैं इसको जो है एक डब्बे में भर दे रही हूँ कंटेनर में। और यहीं पे होता है हमारे ब्लॉग का एंड भी। मिलूँगी मैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। एक डिब्बा फिल हो गया है, दूसरे डिब्बे का बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा, दूसरा देखती हूँ फिल करके भर करके रख देती हूँ। और ये जो घर वाला है मतलब इसमें मैं यूज़ करती हूँ उसमें भर लूँगी, है ना। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।